हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं हमारी यह खास वीडियो। आज हम किसी बड़े विषय पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हम आपके दिलों, हमारे दिलों के जुड़ा हुआ एक शब्द को समझने वाले हैं, ईजा। ईजा शब्द यानी कि माँ। कुमाऊं में हम अपनी माँ को ईजा नाम से जानते हैं, ईजा पुकारते हैं। ईजा शब्द में देखिए कितना स्नेह है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है और कितना दुलार है। यह आप बखूबी जानते हैं और सभी अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि माँ साक्षात ईश्वर है। आज हम ईजा शब्द के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यह जानकारी हमें देवभूमि दर्शन के विक्रम सिंह भंडारी जी के द्वारा प्राप्त हुई है। वह अपने लेख में लिखते हैं कि ईजा का प्रयोग उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा में किया जाता है, जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं, और हम भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका कोई सटीक उदाहरण या सटीक विश्लेषण हमारे पास या किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि यह शब्द आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। लेकिन इस शब्द को संबोधित करने के साथ साथ कुमाऊनी जीवन में इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसी भी मुश्किल के वक्त या खुशी के वक्त भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अचानक किसी को चोट लग जाती है तो वो ओइजा कहता है, यानी कि इसमें अपनी माँ को याद करता है। और कभी कभी अपने छोटे से कुशल पूछते हुए भी लोग कहते हैं, ओइजा तू ठीक है या कौशल छे ईजा। यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन भोजन के लिए अगर कोई बुलाता है तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है, खान खाली ईजा। तो अनेक प्रयोग इस शब्द के हैं, लेकिन इस शब्द का महत्व क्या है, यही थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ईजा शब्द का सीधे सीधे अब अर्थ है, ई मतलब ईश्वर, जा मतलब जननी, जन्म देने वाली। यानी यूँ शब्दों में, आसान शब्दों में आप यूँ समझिए, ईजा का मतलब है जन्म देने वाली माता, भगवान, ईश्वर। देखिए कितना, और सच में माँ ही सबसे बड़ी और साक्षात ईश्वर है। इसलिए सभी को अपनी ईजा से हमेशा मोहब्बत और स्नेह से ही रहना चाहिए। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ विवाद होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए कुछ लोग ईजा का मतलब और कुछ भी बताते हैं, क्योंकि इस शब्द में दिल को छू लेने वाली मीठी मीठी लाइनें होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, ई का मतलब है ईश्वर, जा का मतलब है जन्म देने वाली ईश्वर, और यानी कि भगवान। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी मराठी ब्राह्मणों के साथ यहाँ आए थे, तो धीरे धीरे वो यहीं बस गए। तो मराठी में माँ को आई बोलते हैं, इसलिए कई लोग मानते हैं कि ईजा शब्द मराठी के आई का ही एक रूप है। आई शब्द से धीरे धीरे ओई बना, और ओई शब्द का शुद्ध रूप ईजा के रूप में हमारे सामने आया। कुमाऊं में कहीं कहीं अभी भी अपनी माँ को संबोधित करने के लिए ओई का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुमाऊनी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले नाजिम अंसारी ने अपने एक लेख में लिखा है और तार्किक जानकारी प्रस्तुत की है कि इज, इजा, इजा, इजी, इजू, ई, ओई, ओइजा, ये सभी शब्द कुमाऊनी भाषा में बोले जाने वाले आम बोलचाल के शब्द हैं। यह प्राचीन समय से ही प्रयोग किए जा रहे हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह मानते हैं कि मिस्र से हुई है, क्योंकि मिस्र का इंग्लिश नाम इजिप्ट है, और इजिप्ट में जब इजी और पतह को मिलाकर एक प्रयोग आया, एक शब्द आया, तो इजिप्ट आया। तो जो इजिप्ट थी वहाँ मिस्र की एक कुलदेवी थी, वहाँ की माता थी, तो इसीलिए वह अपनी माता को संबोधित करने के लिए इजिप्ट कहते थे। और वहीं से समुद्र पार मिस्र और उत्तराखंड के कुमाऊं में इजिप्ट से ही ईजा का शुद्ध रूप हुआ। यानी कुछ मिलाइए, कुछ भी कहिए, ईजा शब्द एक बहुत ही प्रेम से भरा हुआ शब्द है, साक्षात भगवान के दर्शन कराने वाला शब्द है। इसलिए आप सभी लोग अपनी ईजा को, अपनी माँ को ईजा रूप से पुकारिए। अगर आप कुमाऊं में रहते हैं, वैसे माँ कहीं भी रहो, किसी भी नाम से जाना चाहे, माँ तो माँ होती है। लेकिन कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी भाषा में अपनी माँ को बुलाते हैं, अपनी माँ को पुकारते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, माँ को भी अच्छा लगता है। और आप इस वीडियो में हमें यह अवश्य बताइए कि आपके आसपास के क्षेत्रों में ईजा को और किस नाम से पुकारते हैं। अगर ईजा ही पुकारते हैं तो आपके बड़े लोग इस शब्द का क्या अर्थ बताते हैं कि माँ को ईजा क्यों कहा जाता है, क्या कोई और कोई कहानी इसके पीछे है, तो आप हमें कमेंटों में बताइए।
हम आपके कमेंटों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय कुमाऊँ, जय भारत, जय हिंद।